इसकी वाइफ को अखिलेश यादव की बोल दिया गया नंगी बैठी थी मौलाना रशीदी। ये अपनी महिला का सम्मान नहीं बचा पाया, ये यूपी की 2 करोड़ महिलाओं का सम्मान बचाएंगे। अगर योगी जी भेदभाव करते, जाति धर्म करते, तो मुझे लगता है वो जो मुसलमान युवक ने मुस्लिम महिला के साथ किया था उसको न्याय नहीं मिलता। अंग्रेजों ने हर देशभक्त को मार दिया था, ठीक है, सब देशभक्तों को मारा, लेकिन कुछ तो वजह रही होगी जो गांधी जी को छोड़ दिया। मुर्शिदाबाद में अभी हाल ही में 1000 परिवारों को भगा दिया और बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। कोई गया कि हमें बाबर की मस्जिद नहीं चाहिए। गाड़ी विकास दुबे की नहीं पलट सकती, वो मोहिब खान की भी पलट सकती है। बुलडोजर मोहिब खान के घर पे चला है और सारे मुसलमानों के घर पे नहीं चला। बरेली में ही फट्टे बजे हैं, पूरे भारत में नहीं बजा है। हमारे कोई एक देवी देवता, कोई भी एक देवी देवता, भगवानों के पुत्रों चाहे गणेश जी हो चाहे कार्तिक हो, कोई एक देवी देवता बता दो जो बिना शस्त्र के हो। तलवार जो बांटी गई, आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं है? मतलब जो लोग कह रहे हैं, खुद अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करा है, उन्होंने कहा कि देखो जब से उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें हो रही हैं, उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि तब से हिंसा भड़क रही है जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं। तो ये मुजफ्फरनगर दंगे क्या थे बता दो, योगी जी तो नहीं थे। मुरादनगर दंगे क्या थे बता दो। उसके बाद आप आइए, हापुड़ दंगे क्या थे बता दो। सहारनपुर दंगे क्या थे बताओ। योगी तो दूर दूर तक नहीं थे, किनके कार्यकाल में हो रहे थे। और तो और जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो 2 टेंट लगे थे, एक हिंदू घायलों लोगों के और एक मुसलमान पीड़ितों के। सरकारें किसमें गई? मुसलमानों के पीड़ित टेंटों के अंदर, हिंदुओं में नहीं गई। आप ये देखिए, ये थी सोहरी मानसिकता, ये थी एक मुश्त वाली। आज एक मेरठ के अंदर मुस्लिम बहन बुर्खा पहन करके जा रही है, उसे मुसलमान युवक आता है, उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करके भाग जाता है और 1 घंटे बाद ही थाने से टूटी टांग में आ रहा होता है। अगर योगी जी भेदभाव करते, जाति धर्म करते, तो मुझे लगता है वो जो मुसलमान युवक ने मुस्लिम महिला के साथ किया था उसको न्याय नहीं मिलता, वो कल्प्रिट को सजा नहीं मिलती। तो इनका काम यही है, जो देश और राष्ट्र में काम करेगा वो मुसलमानों का दोषी हो गया। आज मुसलमान कितनी तरक्की कर रहा है, जाके देखो। आज 54 से 55 से ज्यादा IAS IPS बन के तैयार हो गए। कैसे हो गए? अगर उनको समझाया गया, उनके परिवार को शिक्षा दी गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल्पला यूनिवर्सिटी के अंदर फट गए। अगर हम उनका विरोध करते हैं तो हम नफरती हो जाते हैं। हम कलाम साहब को सल्यूट करते हैं तो हम नफरती हो जाते हैं। हम वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं तो हम नफरती हो जाते हैं। हम बिस्मिल्लाह खान से लेकर के मोहम्मद रफी साहब तक का सम्मान करते हैं तो हम नफरती हो जाते हैं। और ये आतंकवादी अफजल गुरु कसाब का समर्थन करते तो ये देशभक्त हो जाते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब से योगी सरकार आई है तब से भेदभाव हो रहा है? अच्छी बात है ना, होना चाहिए यार। उससे पहले तो हिंदुओं को ही मारा जा रहा था। आप देख लीजिए, जैसे भैया ने बताया मुजफ्फरनगर दंगे की बताई है, तो उसमें तो दंगे के बाद पहले ये सेट हो गया था कि मुआवजा सिर्फ एक समुदाय वाले को मिलेगा, एक समुदाय वाले को मिलेगा। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है। जब से योगी जी और मोदी जी आए, हिंदू जागरूक तो हो रहा है, हिंदू को पता तो चल रही है। आप मानते हो कि योगी सरकार जो है वो एक तरफा काम करती है? नहीं, दोनों तरफा काम कर रही है, दोनों तरफ। यार एक बात मेरे को बताइए, योगी जी ने कब बोल दिया मुसलमानों के लिए? उन्होंने तो जब भी ये बोला है कि हाँ बटोगे तो कटोगे। अब जो जिहादी मानसिकता वाला, उसको उसकी मानसिकता क्या, वो क्या सोच ले भैया, वो उसकी अपनी सोच है। हमें पता भाई, मुसलमान भी तुम भी अगर 10 हो तो 10 एकजुट बनाकर रहोगे तो बटोगे नहीं, ठीक है? अगर बटोगे तुम भी तो कटोगे। जैसे योगी जी का बयान कब से वो वाला वायरल हो रहा है पुराने उसमें कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 की ऐसे लोगों की हत्या करवाएंगे जिन्होंने करा होगा। मतलब ये शब्द है। हत्या नहीं कराएंगे सर। अगर एक हिंदू को 10 नपुंसक मार रहे हैं तो उनके साथ भी वही किया जाएगा जो उन्होंने किया है। गाड़ी विकास दुबे की नहीं पलट सकती, वो मोहिब खान की भी पलट सकती है। बुलडोजर मोहिब खान के घर पे चला है और सारे मुसलमानों के घर पे नहीं चला। बरेली में ही फट्टे बजे हैं, पूरे भारत में नहीं बजे। आयला मोहम्मद साहब पूरे भारत में लेकर के गए मुसलमान, लेकिन जहां पे दंगा किया वहां इलाज किया योगी ने। सबको नहीं मारा जा करके, लेकिन इन्होंने योगी को अपना दुश्मन बना दिया। इन्होंने बता दिया मुसलमानों का कोई दुश्मन था वो योगी है और मोदी है। अरे योगी मोदी नहीं थे तो बताओ हिंदू क्यों मर रहा था? क्यों मर रहा था? रातों रात कश्मीर खाली हो गया। तुम बहुत भाईचारे की बात करते हो ना, उस समय मोदी दूर दूर तक था ना योगी दूर दूर तक था। आप बताओ कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए, क्यों भगा दिए गए? उन हिंदुओं के आम के बगीचे, के सेब के बगीचे, अखरोट के बगीचे, उनकी प्रॉपर्टियां सब हड़प ली गई रातों रात। उनके घर ले लिए गए। क्या उन्हें वापसी देने की किसी मुसलमान ने मुहिम चलाई? कोई गया जंतर मंतर के अंदर? किसी ने बोला सरकार न्याय कर रही है हिंदुओं के साथ? ये बांटने की राजनीति कर रही है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है? कोई नहीं, क्योंकि सबको अपनी थाली में सजा खाना पसंद होता है और यही इस देश का दुर्भाग्य है। मुर्शिदाबाद में अभी हाल ही में 1000 परिवारों को भगा दिया और बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। कोई गया कि हमें बाबर की मस्जिद नहीं चाहिए, हम इबादत खुदा की करते हैं और सच्चे खुदा की इबादत जो करता है वो मुसलमान ईदगाह जाएगा इबादत करने के लिए, वो किसी बाबर की मस्जिद में नहीं जाएगा। और वो कहेगा मेरा खुदा भी
मेरी दुआ तब कबूल करेगा जब मैं निर्दोष लोगों को उनका घर दोबारा दिलवाऊंगा, उन बहन बेटियों की जो छत है वो दोबारा दिलवाऊंगा। उसकी बात किसी ने नहीं करी, लेकिन यही बात अगर हम करेंगे इस कैमरे के माध्यम से तो हम नफरती हो जाते हैं। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जब जब भगत सिंह पैदा हुए हैं उनको फांसी के फंदा ही चूमना पड़ा है, उन्हें आज़ादी से घूमने को नहीं मिला। ये सही बात है, अंग्रेजों ने हर देशभक्त को मार दिया था, ठीक है, सब देशभक्तों को मारा, लेकिन कुछ तो वजह रही होगी जो गांधी जी को छोड़ दिया, कुछ तो वजह रही होगी। तो भाई क्यों छोड़ा मुझे नहीं पता। बिल्कुल सही बोला है राहुल भैया, तो ऐसे हमेशा सही बोलते हैं, बिल्कुल सही बात की है इन्होंने। आपको एक बात तो बताइए, जो बांग्लादेश के अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान अलग है और भारत के मुसलमान अलग है, ये पिंकी चौधरी को तलवारें बांटने की जरूरत क्या पड़ गई? और सबसे बड़ी बात, अगर हम तलवारों को भी अगर अलग मसला हटाएं तो योगी जी के राज में आपको क्या लगता है कि कितने दंगे हो? बिल्कुल, देखिए जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मतलब ये वहाँ पर काफिर देख के मारा जाता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखा जाता है कौन सेकुलर है, यहाँ पर सेकुलर देख के मारा जाता है, वहाँ पर काफिर देख के मारा जाता है क्योंकि काफिर है। और लोग बोल रहे हैं कि मतलब तलवार बांटने से सांप्रदायिक फैलता है, यानी कि तलवार भोंकने वाला सांप्रदायिक नहीं फैला सकता है, तलवार बांटने वाला सांप्रदायिक फैलाता है। लोग बोलते हैं कि RSS वाले डंडा लेके सांप्रदायिक फैलाते हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि गांधी जी अपने से भी बड़े डंडा लेके चलते थे, वो सांप्रदायिक नहीं फैलाते थे, वो तो 24 घंटे। हमारे कोई एक देवी देवता, कोई भी एक देवी देवता, भगवानों के पुत्रों चाहे गणेश जी हो चाहे कार्तिक हो, कोई एक देवी देवता बता दो जो बिना शस्त्र के हो, कोई एक देवी देवता बता दो बिना शस्त्र के हो। लेकिन हमें नपुंसक बना दिया गया। जब 47 में देश आजाद हुआ, संविधान के अंदर बता दिया कि इनको तो शस्त्र रखने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही चल रहे हैं, इनके ऊपर कोई आघात नहीं होगा। और 47 से याद रखना बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे, शांति के आधार पे, लेकिन इस देश के अंदर आज टिल 2025 तक शांति है तो मुझे बता दो, शांति का सा भी है तो मुझे बता दो, शांति का एक अर्थ निकलता हो वो भी है तो बता दो। आए दिन बम धमाकों से जूझता है, आतंकवादी घटनाओं से जूझता है, वामपंथी नारों से जूझता है, आंदोलन जीवियों से जूझते आए हैं। किससे हम बचेंगे ये तो बताओ। कहने को 140 करोड़ है, लेकिन 140 करोड़ का भारत के ही दीमकों ने खा रखा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, बर्मा, म्यांमार, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है आज भारत के आगे। क्या कर लेंगे ये, और इन्होंने आज तक क्या कर लिया अगर भारत का ही गद्दार ना हो इनके साथ? तो कहा जा रहा है कि 27 में योगी जी का सूपड़ा साफ है, योगी जी को ना। अरे भैया, ये टेढ़ी नाक वाले जाएंगे लंदन में इलाज कराने, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये योगी जी का सुपड़ा साफ करेंगे। संतों को जो कलयुग के अंदर उठा लो, त्रेता युग द्वापर युग में नहीं खत्म कर पाए जो साधु संतों को, ये कलयुग में साधु संत को खत्म कर देंगे। ये अधर्मी खत्म हुआ है, याद रखना। कर्म है ना, कर्म यही है। कलयुग की शुरुआत तो हो ही चुकी है। कलयुग के अंदर क्या देखा जा रहा है कि कुत्ता घर के अंदर है, गाय माता सड़कों पे है। ये याद रखना। बुजुर्ग वृद्धाश्रम में और बच्चे विदेशों में है। ये कलयुग की शुरुआत बता रहा हूं आपको। रोटी जो पहली गाय माता को खिलानी चाहिए वो सड़कों पे पड़ी हुई है, लेकिन गाय माता नहीं दिख रही। गाय माता कट रही है और कुत्ते को आदर सहित घरों में पाला जा रहा है। ये कलयुग की शुरुआत है। अपने माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े और बच्चे बाहर घूम रहे हैं। क्या है यही तो है। इसकी वाइफ को अखिलेश यादव की बोल दिया गया नंगी बैठी थी, मौलाना रशीदी। ये अपनी महिला का सम्मान नहीं बचा पाया, ये यूपी की 2 करोड़ महिलाओं का सम्मान बचाएंगे। ये बचाएंगे वो योगी जी जो कर्म से क्या है और योग से क्या है और धर्म से क्या है। एक योगी, एक सनातनी, एक हिंदू, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरठ में जब एक मुस्लिम बहन के साथ दुर्गति हुई, दुष्कर्म करने की कोशिश करी गई, तो उस मुस्लिम युवक को वो इसी भाषा में जवाब दिया जैसा वो अन्यों को देते हैं। अन्याय नहीं किया, न्याय किया, क्योंकि संतों की परिभाषा ही न्याय की रही है। अधर्म की नहीं रही है, धर्म की रही है। और ये धर्म के मार्ग से भटक के अधर्म पे जा रहे हैं, इसलिए इनकी हानि हो रही है। इसलिए आज इनके कर्मों का जो घड़ा है वो फटने की कगार पे आ चुका है। आज राज्य दर राज्य देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आपने बड़े इनकी कार्यकाल देखे होंगे। आज 3 राज्यों में कांग्रेस रह गई है, गिनी चुनी सीटों पे सपा रह गई है, गिनी चुनी सीटों के ऊपर RLD रह गई है, लालू की पार्टी। गिनी चुनी सीटों के ऊपर ममता बनर्जी अब आने वाले समय में रह जाएगी। आप देखना, ये पूतना ये भी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से गायब होगी। जिसने धर्म का बुरा चाहे उसका खत्मा हुआ है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार में अब अखिलेश यादव में अगर जान नहीं रही तो राहुल गांधी भी आ जाएंगे, यूपी के 2 छोरे। अरे भैया, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, एक पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान हो तो पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का DNA मिलाने के बाद भी बच्चा पप्पू निकल जाए तो भैया उसमें गलती किसकी है, मेरे को ये बताइए। 2 लड़कों की जोड़ी जो आपने कही, 2 छोरों की जोड़ी, प्रदेश के 2 क्या शोले पिक्चर देख क्या है? जय वीरू
उसमें तो अमिताभ बच्चन ने उसको भेज दिया था, जा तू भैया बसंती को बचा ले, मैं यहाँ एयरटेल उछाल दिया था, उनने गोली खा ली थी। राहुल गांधी इसको भी हरवा करके सुपड़ा साफ करके भग जाएगा। वो शोले नहीं, वो गोले निकलेगा। शोले पिक्चर से मुझे भी एक, हमें तो 50 साल बाद पता चला हमारा गब्बर भी कट्टर सनातनी था। पूरे गांव को छोड़ के रहीम चाचा लखीम चाचा के बेटे को उसने पेल दिया था, जो मुसलमान थे। पूरे गांव को छोड़ के उसने रहीम चाचा के लड़के को पेल दिया था। तो भैया इससे तो हमें पता चलता, आज जाकर ये पता चला कि हाँ गब्बर सिंह भी इतना कट्टर था। तो आज भाई लोगों की आंखें खुल ली है, चीजें साफ है। आज 2014 के बाद ही आप देख लीजिए कि ये डिबेट्स हो गई या ये मतलब सोशल मीडिया कितनी एक्टिव हो चुकी है। वो तुम्हारे को मैसेज दे रहा था एक, वो गब्बर, तुम समझ नहीं पाए। उसने बताया जिस गांव में बिजली नहीं है और जया भादुड़ी अमिताभ बच्चन से सेटिंग करते हुए लालटेन लेकर के आती है लालू वाली, जिसमें बिजली नहीं है, उसके लड़के को ठोकते ही अजान कौन दे रहा था स्पीकर से। ये मैसेज था कि जाग जाओ। तुम्हारे मंदिरों में तो जाकर के कहते हैं क्या देगा तू, ये अमिताभ बच्चन की वो थी है भगवानों का मजाक। ये 786 ने मुझे बचाया, ये था। और वहां गब्बर ने बता दिया मैं रोल जो है नेगेटिव कर रहा हूं, लेकिन मेरा ईमान सनातनी है। बातों बातों में जो उसने डायलॉग मारा, बता दिया कि वो जो चच्चा थे उन्होंने कहा मेरा लड़का मर गया, मरने दो, अजान हो गई, मुझे वो सुनने जाना है। और वहीं पे मंदिर के अंदर वो मैं शराब पीता है लेकिन बंदा बड़ा अच्छा है। ऐसे ही राहुल गांधी है, यात्राएं करता है, देश को भ्रमित करता है, लेकिन नेता बड़ा अच्छा है।